तो स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की वर्कशीट चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम करेंगे स्पेलिंग करेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर एंड कम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स। उसके साथ में होगा ग्रामर, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का। ये वर्कशीट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेलिंग करेक्शंस। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपको कुछ स्पेलिंग्स दी गई होंगी, वो उनकी स्पेलिंग गलत होगी तो आपको उनको करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेन, GRANE, ये स्पेलिंग गलत है तो सही स्पेलिंग हमें क्या होगी, GRAIN। इसी तरीके से है फिर चपाती, CHAPATI, लेकिन ये स्पेलिंग होगी रॉन्ग, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, CHAPATTI, चपाती। इसी तरीके से नेक्स्ट स्पेलिंग FLOAR, फ्लावर, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग क्या होगी, FLOUR। बच्चों मेरे साथ में आप लर्न करना और इनको लिखते चले जाना। नेक्स्ट वन इज हेल्दी, HELTHY, लेकिन ये है स्पेलिंग रॉन्ग, तो सही स्पेलिंग क्या होगी, HEALTHY। इसी तरीके से नेक्स्ट स्पेलिंग है MEEL, मील, लेकिन ये है रॉन्ग, तो आपको सही स्पेलिंग क्या होगी, MEAL। अभी बच्चों यहाँ पे सोल्व करने हैं हमको क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर जो है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बेस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज व्हीट ग्राउंड इनटू। तो इसका मतलब है बच्चों कि व्हीट को ग्राउंड करने के बाद में, पीसने के बाद में क्या बनता है, व्हीट इज ग्राउंड इनटू फ्लावर। मतलब व्हीट को, जब गेहूं को, अनाज को हम पीसते हैं तो उसका आटा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चपाती मेड फ्रॉम। चपाती कहीं से बनती है, चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लावर, मीन्स आटे से चपाती बनती है। नेक्स्ट वन इज वाई डू वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी ईट फूड टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हम स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, ताकत के लिए हम खाना खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होते हैं, ग्रेन्स आर सीड लाइक व्हीट, राइस एंड पल्सेस। तो ग्रेन्स क्या है, वो सीड हैं, जैसे गेहूं, चावल और दालें। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 हेल्दी फूड्स। तो आपको 2 हेल्दी फूड्स के नाम लिखने हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ ब्लैंक्स स्पेस दिया हुआ है जो आपको फिल करना है। जैसे व्हीट इज इन द फील्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रोइंग, व्हीट इज ग्रोइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट इज व्हीट इज ग्राउंड इनटू, यहाँ आ जाएगा फ्लोर, FLOUR, फ्लावर, ठीक है, FLOUR, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मदर मेक्स फ्रॉम फ्लावर, तो यहाँ पे आ जाएगा चपाती, CHAPATTI, चपाती। नेक्स्ट वन इज वी ईट फूड टू स्टे, क्या आएगा फिर, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। नेक्स्ट वन इज फार्मर्स स्टोर ब्लैंक इन द पिग बैग, तो बैग में क्या रखते हैं, ग्रेन्स, GRAINS। तो बच्चों इस तरीके से आपको जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन और वर्ब आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो आपके चैप्टर से कुछ आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सी वर्ब है। तो नाउन में क्या आएगा, व्हीट, फ्लावर, चपाती, फूड, मील, ग्रेन्स एंड फार्मर। और प्रोनाउन के लिए वी और इट। और वर्ब क्या होगी, ग्राइंडिंग, ग्रोइंग, डूइंग, ईट, मेक एंड स्टोर। कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में से फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर देने होंगे। तो उसके लिए आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना होगा, उसका मतलब समझना होगा, फिर उनके आंसर दोगे आप। तो पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, भोजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, खेतों में अनाज पैदा होता है। इट इज़ ग्राउंड इनटू फ्लावर, तो इसका मतलब ये है कि अनाज से हम जो है आटा बनाते हैं पीसकर। फ्रॉम फ्लावर चपाती इज मेड, और आटे से चपाती बनाई जाती है। वी ईट फूड टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हम भोजन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना है। फार्मर्स ग्रो ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड पल्सेस, जो किसान होते हैं वो किस टाइप के ग्रेन्स उगाते हैं, जैसे राइस, गेहूं और दालें। हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस फिट, जो हमारा हेल्दी फूड होता है जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो हमको हेल्दी रखते हैं।
तो अभी इनके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फूड इम्पोर्टेंट फॉर? फूड किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है फूड इज इम्पोर्टेंट टू कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमको ये आंसर इसका पैराग्राफ से मिला है, तो आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चपाती मेड फ्रॉम? चपाती कहीं से बनाते हैं? चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लावर, आटे से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ग्रोज ग्रेन्स इन द फील्ड? खेतों में अनाज कौन उगाता है? फार्मर ग्रो ग्रेन्स इन द फील्ड। एंड लास्ट वन इज नेम 2 हेल्दी फूड। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, देखो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कीप अस फिट। तो दो कौन से फूड, दोनों से हेल्दी फूड कौन से होंगे? 2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। आपको सारे आंसर पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। अभी बच्चों वर्कशीट है फेस्टिवल्स एंड खिचड़ी के बारे में। तो इसकी सबसे पहले करते हैं स्पेलिंग करेक्शंस। तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं, हमको उनको करेक्ट करना है। जैसे फेस्टिवल की स्पेलिंग दी है FESTIVEL, जो कि रॉन्ग है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? FESTIVAL। नोट कीजिए आप। नेक्स्ट वन इज राइस, RICE, जो कि रॉन्ग है। राइट स्पेलिंग क्या होगी? RICE। नेक्स्ट वन इज लेंटिल्स, क्या लिखा है लेंटिल्स की स्पेलिंग? LENTILS, जो कि गलत है। सही स्पेलिंग होगी LENTILS, ए की जगह ई आएगा। बस ये ध्यान रखना है। इस तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक्स देंगे जो उनको आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल। तो उन्होंने क्या लिखा ट्रेडिशनल की स्पेलिंग? TRADISIONAL, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग होगी TRADITIONAL। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? S किया है T की जगह, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा? S की जगह T आएगा। तो आपकी ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज पॉपुलर। तो पॉपुलर की स्पेलिंग इन्होंने लिखी है POPULER, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग होगी POPULAR। तो आप इस तरीके से इसको नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो ये सारे आपके चैप्टर बेस हैं। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट इज खिचड़ी मेड ऑफ? खिचड़ी कहीं से बनाते हैं बच्चों? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, खिचड़ी इज मेड ऑफ राइस एंड लेंटिल्स। राइस और लेंटिल्स, दाल से खिचड़ी बनती है, चावल और दाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हम फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस जॉय एंड कीप अस टुगेदर। फेस्टिवल क्या करते हैं? हैप्पीनेस जॉय और हमको एक साथ जोड़ कर रखते हैं, तो इसलिए हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा था संक्रांति को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। संक्रांति इज कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। तो हमने पढ़ा था संक्रांति को हम पोंगल, लोहरी, बिहू और माघी संक्रांत, मकर संक्रांति बोलते हैं। तो आप इनके नाम लिख सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट पॉपुलर एक्टिविटी इज डन ड्यूरिंग संक्रांति? संक्रांति में हम क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो आप लिख दोगे फ्लाइंग काइट्स इज पॉपुलर ड्यूरिंग संक्रांति। फिल इन द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, तो उनको हमें फिल करना है। जैसे खिचड़ी इज कुक्ड विद एंड लेंटिल्स, तो क्या आएगा? दाल के साथ में हम क्या डालते हैं? राइस। तो आप यहाँ पे राइस फिल कर दोगे। खिचड़ी इज कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स। नेक्स्ट इज संक्रांति इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल, क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो यहाँ पे आ जाएगा हार्वेस्ट। संक्रांति इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल कनेक्ट अस विद नेचर एंड कल्चर, ये भी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कल्चर। नेक्स्ट वन इज फ्लाइंग इज पॉपुलर ड्यूरिंग संक्रांति, तो क्या था? हम क्या पॉपुलर होता है संक्रांति पे? काइट उड़ाना, तो यहाँ हो जाएगा फ्लाइंग काइट्स इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग संक्रांति। नेक्स्ट वन इज खिचड़ी इज ए ट्रेडिशनल डिश, तो इस तरीके से आप ये फिल करोगे। अभी बच्चों ग्रामर जिसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आपको ये सब मिक्स मिलेंगे, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सी वर्ब है। तो नाउन कौन सा होगा? जैसे खिचड़ी, राइस, लेंटिल्स, फेस्टिवल, कल्चर, नेचर, काइट, संक्रांति, पोंगल, लोहरी एंड बिहू, तो ये आपके सब नाउन होंगे। और प्रोनाउन इट, दे एंड वी,
ये सब जो आपके प्रोनाउंस होंगे। और वर्ब क्या होगा आपका? कुक्ड, सेलिब्रेट, ब्रिंग, कनेक्ट, फ्लाई एंड थैंक्स। तो इस तरीके से आपके ग्रामर हो जाएंगे बच्चों। ये सभी जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ध्यान से याद करना आप। पैराग्राफ, तो अभी हमें फिर से पैराग्राफ पढ़ना है, उसके फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो भी आंसर होंगे वो सब आपको पैराग्राफ से मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। खिचड़ी इज ए ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर ड्यूरिंग संक्रांति। इट इज मेड ऑफ राइस एंड लेंटिल्स। तो किसकी बनी होती है? राइस और लेंटिल्स की बनी होती है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी इन डिफरेंट वेज। तो इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाई जाती है। जैसे कुछ लेंटिल्स डालते हैं, कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं उसमें राइस के साथ में। एंड फेस्टिवल्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी एंड बिहू आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये सब जो है ना हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट में संक्रांति का नाम कहीं पोंगल बोलते हैं, तो कहीं लोहड़ी और कहीं बिहू के नाम से होते हैं। तो इनको सब हार्वेस्ट फेस्टिवल ही बोलते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर गुड क्रॉप्स। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम सूर्य भगवान को थैंक यू करने के लिए, अच्छी क्रॉप के लिए हम उनको थैंक यू करते हैं, सूर्य देव को। नेक्स्ट इज फ्लाइंग काइट्स इज पॉपुलर ड्यूरिंग संक्रांति। और पतंग उड़ाना जो है संक्रांति में बहुत ही पॉपुलर होता है। व्हाट इज खिचड़ी मेड ऑफ? तो हमने पढ़ा था खिचड़ी किसकी बनी होती है? खिचड़ी इज मेड ऑफ राइस एंड लेंटिल्स। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डू पीपल सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल? क्यों सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को? क्योंकि हम सूर्य भगवान को थैंक बोलना चाहते हैं, अच्छी फसल दी हमें, इसलिए हम थैंक बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू थैंक द सन गॉड फॉर गुड क्रॉप्स। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आपको 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम लिखने हैं, जैसे हमने बहुत सारे पढ़े थे, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, संक्रांति। तो यहाँ पे आप लिखा है पोंगल एंड लोहड़ी, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्टिविटी इज पॉपुलर ड्यूरिंग संक्रांति? संक्रांति पे कौन सी एक्टिविटी पॉपुलर होती है? अब हमने पढ़ चुके, हम काइट उड़ाना, पतंग उड़ाते हैं ना संक्रांति पे, तो वो एक्टिविटी पॉपुलर होती है। तो आप ये लिखोगे फ्लाइंग काइट्स इज ए पॉपुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग संक्रांति। बच्चों अभी हम वर्कशीट करेंगे द बिग लड्डू की। सबसे पहले हम करेंगे स्पेलिंग करेक्शंस। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं, वो रॉन्ग है, उनको हम सही करना है। जैसे लड्डू LADU, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या होगी? LADDOO। फिर क्या है सेकंड वाली? स्प्लिश स्प्लैश, जो कि गलत है। तो स्पेलिंग हो जाएगी क्या? SPLISH और बाद में SPALS, ये वाली, इसको नोट कर लीजिए आप। एंड थर्ड वन इज चाइल्ड। तो क्या लिखे है स्पेलिंग यहाँ पे? CHAILD, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग होगी CHILD। एंड नेक्स्ट वन इज टुगेदर। तो टुगेदर की स्पेलिंग उन्होंने क्या लिखी है? TOGETHER, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? TOGETHER। बच्चों को नोट करना साथ साथ में। एंड फिफ्थ वन इज इमेजिन। स्पेलिंग क्या लिखी है इन्होंने? IMAGIN, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग होगी IMAGINE। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप। क्वेश्चन आंसर, व्हाट हैपन्स इफ ऑल लड्डूज बिकम 1 लड्डू? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमने पोएम में पढ़ा है ना, इट बिकम्स ए बिग लड्डू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपन्स इफ ऑल चिल्ड्रन बिकम 1 चाइल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा इट बिकम्स ए बिग चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट हैपन्स इफ ऑल सीज बिकम 1 सी? आंसर होगा इट बिकम्स ए बिग सी। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक बड़ा लड्डू बन जाएगा, एक बड़ा बच्चा बन जाएगा, एक बड़ा सी बन जाएगा। तो बिग बिग लगा देना है साथ में ना, इस तरीके से। तो इनके ये आंसर हो जाएंगे। व्हाट डिड द बिग चाइल्ड डू विद द बिग लड्डू? तो बड़े बच्चे ने बड़े लड्डू के साथ में क्या किया? ही पिक्ड इट एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी। उन्होंने बड़े वाले बच्चे ने लड्डू को उठाया और उसके बड़े वाले सी में फेंक दिया। तो उसने उसके साथ में ये किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट साउंड वाज मेड व्हेन द लड्डू फेल इनटू द सी? जब लड्डू समुद्र में, बड़े वाले समुद्र में गिर जाता है तो कैसी आवाज़ आती है? तो आ बिग स्प्लिश स्प्लैश, एक बड़ी छपाक छपाक की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका। इन द ब्लैंक्स, इफ ऑल द लड्डूज वर 1, तो ब्लैंक में क्या आएगा? लड्डू, LADDOO। आपको स्पेलिंग पे जरूर ध्यान रखना है बच्चा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ऑल द चिल्ड्रंस वर 1 चाइल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड। थर्ड, इफ ऑल द सीज वर, यहाँ पे क्या आएगा? सी। इफ बिग चाइल्ड
ब्लैंक में क्या आएगा, पिक द बिग लड्डू, PICKED। एंड लास्ट वन इज ही इनटू द बिग सी। तो क्या किया उसने, थ्रू किया, उसने उसमें फेंक दिया, ही थ्रू इनटू द बिग सी। तो आपके इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। अभी हम करेंगे ग्रामर, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन होगा। तो आपको बिग लड्डू से कुछ वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको सेपरेट करने होंगे कि कौन सा उसमें नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा वर्ब है। तो नाउन होगा लड्डू, चाइल्ड, सी एंड हाउस। प्रोनाउन इट एंड ही, और वर्ब पिक्ड, थ्रू, इमेजिन एंड ईटन। कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ। तो बच्चों अभी क्या आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम। द पोयम द बिग लड्डू इज अबाउट इमेजिनेशन। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो पोयम है हमारी बिग लड्डू वो एक काल्पनिक है, हमारी इमेजिन के ऊपर डिपेंड है। इट सेज इफ ऑल द लड्डूज बिकम वन। वो कहते हैं कि अगर सारे लड्डू मिलकर एक लड्डू बन जाता है, बड़ा लड्डू, इट वुड बी ए बिग लड्डू। अगर सारे छोटे छोटे लड्डू मिल जाएंगे तो एक बड़ा लड्डू बन जाएगा। तो ये एक इमेजिनेशन है। इफ ऑल चिल्ड्रन बिकम वन इट वुड बी ए बिग चाइल्ड। अगर सारे बच्चे मिल जाएं तो एक बड़ा बच्चा बन जाएगा। एंड इफ ऑल सीज बिकम वन इट वुड बी ए बिग सी। अगर सारे समुद्र मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा समुद्र बन जाएगा। देन द बिग चाइल्ड, जो बड़े वाला बच्चा है, पिक द बिग लड्डू एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी। बड़ा बच्चा बड़े वाले लड्डू को उठाकर बड़े वाले समुद्र में फेंक देता है। इट मेड ए बिग स्प्लैश। तो एक बड़ी छपाक छपाक की आवाज़ आती है। द पोयम टीचेज अस द इमेजिनेशंस कैन मेक थिंग्स फन एंड एक्साइटिंग। तो ये पोयम हमको पढ़ाती है कि जो इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना शक्ति होती है, वो हमें बहुत ही चीज़ों को फनी और एक्साइटिंग बना देती है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। व्हाट इज द पोयम द बिग लड्डू अबाउट। जो पोयम बिग लड्डू है वो किसके बारे में है, तो हमने पढ़ा इट इज अबाउट इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द बिग चाइल्ड डू विद द बिग लड्डू। बड़े बच्चे ने बड़े वाले लड्डू के साथ में क्या किया, ही थ्रू इट इनटू द बिग सी। बड़े वाले बच्चे ने बड़े लड्डू को बड़े वाले समुद्र में उठा के फेंक दिया। ये आपको आंसर देना है उसमें। व्हाट लेसन्स डज द पोयम टीच। हमें जो ये पोयम है वो क्या लेसन सिखाती है, तो इसका आंसर आप लिखोगे इमेजिनेशंस मेक थिंग्स फन एंड एक्साइटिंग। जो हमारी कल्पना होती है, इमेजिनेशंस होती हैं, वो चीज़ों को बहुत ही फनी और एक्साइटिंग बना देती हैं। तो इससे हमें ये लेसन्स मिलता है। कई पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने वर्कशीट की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू।